नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। जवान राजेश कुमार का गोमू में भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के हीरो लौटे घर। ऑपरेशन सिंदूर में वीरता का परिचय देने वाले बीएसएफ जवान राजेश कुमार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमू पर जोरदार स्वागत हुआ। गोमू के कालीपारा निवासी राजेश, जो बीएसएफ की 120 बटालियन में तैनात है, जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। घायल अवस्था में भी राजेश ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। इलाज के लिए उन्हें शतवारी मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज से छुट्टी मिलने पर वे मेडिकल लीव पर 2 जुलाई तक घर लौटे हैं। जैसे ही उनके घर आने की खबर फैली, लोग ढोल नगारों के साथ गोमू स्टेशन पहुंच गए। जैसे ही राजेश जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस से उतरे, भारत माता की जय के नारों से स्टेशन गूंज उठा। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और सम्मान पूर्वक घर लाया गया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजेश कुमार की यह वीरता पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया है। जामतारा में दिन दहाड़े लूट की वारदात, 60,000 रुपए लेकर फरार हुए हमलावर। झारखंड के जामतारा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुदुडी गांव में दिन दहाड़े अफसर अंसारी नामक युवक से 60,000 रुपए की लूट कर ली गई। अफसर अपनी कार से जामतारा से बुदुडी जा रहा था, तभी कुछ हमलावरों ने उसकी गाड़ी रोक ली और लोहे की रॉड व पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में अफसर के सिर पर गंभीर चोटें आई। बदमाशों ने कार में भी तोड़फोड़ की और नकदी लेकर फरार हो गए। अफसर के शोर मचाने पर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। घायल अफसर को पहले जामतारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर धनबाद रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों फिरोज अंसारी, मंटू अंसारी, इमरान अंसारी, तैयब अंसारी और अनवर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सभी आरोपी बुदुडी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रांची में ट्रैफिक पुलिस पर जानलेवा हमला, जवान गंभीर रूप से घायल। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है। कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक जांच के दौरान एक युवक और उसके साथियों ने ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड जवानों पर हमला कर दिया। जब पुलिस ने नियम तोड़ने पर एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ा तो उसके साथी आकर पुलिस से भिड़ गए। हाथापाई के दौरान एक युवक ने पीछे से पत्थर उठाकर होमगार्ड जवान रोहित गंजू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े। घायल जवान को तत्काल रिंची अस्पताल और फिर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहित गंजू मूल रूप से चतरा जिले के रहने वाले हैं। घटना के बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हो गए। इस घटना को लेकर होमगार्ड एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, जब वर्दी पहनने वाले सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे रहेगी। साथ ही नियमित डीजीपी की नियुक्ति की भी मांग की। इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पलामू में डायन प्रताड़ना के आरोप में 3 को उम्र कैद, कोर्ट का कड़ा फैसला। झारखंड के पलामू जिले से डायन प्रताड़ना से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 2017 में एक निर्दोष दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब इस दोहरे हत्याकांड में पलामू जिले न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 3 दोषियों रामजन मेहता, राजकुमार मेहता और दिनेश मेहता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन गांव की है, जहां 22 अप्रैल 2017 की सुबह आरोपियों ने मनोरमा देवी और उनके पति रामसुंदर मेहता को डायन ओझा बताकर कुल्हाड़ी और डंडों से पीट कर मार डाला था। हमले में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए थे। दंपत्ति की बेटी बबीता कुमारी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने गवाहों के बयान और पुख्ता सबूतों के आधार पर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला झारखंड में डायन प्रताड़ना के खिलाफ न्याय की एक मिसाल बनकर सामने आया है। दिल्ली में सुखदेव भगत ने किया आदिवासी रीति रिवाज से गृह प्रवेश, सरना परंपरा की गूंजी गूंज। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास 14C फिरोज शाह रोड में पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक मौके पर वे अपने गांव लोहरदगा के नदिया गांव से पारंपरिक पाहन पुजारी को खास तौर पर दिल्ली लेकर आए थे। पाहन ने सरना धर्म के अनुसार डंडा कटना अनुष्ठान कराकर पूजा संपन्न कराई, जो प्रकृति पूजन और पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण रीति रिवाज है। इस अवसर पर सांसद भगत की पत्नी अनुपमा भगत और पुत्र अभिनव व शाश्वत भी मौजूद रहे। सांसद भगत पहले भी लोकसभा में करना मां के नाम से शपथ लेकर अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को सार्वजनिक कर चुके हैं। अब दिल्ली में पारंपरिक तरीके से गृह प्रवेश कर उन्होंने यह दिखा दिया कि आधुनिकता के बीच भी अपनी जड़ों से जुड़कर आदिवासी संस्कृति को गर्व के साथ जिया जा सकता है। यह पहल देश भर के जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रेरणा है
कि वे अपनी संस्कृति को आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ाए। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।